स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे 5C। और 5C शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं जो प्रमेय के माध्यम से दी गई हैं आपको कि लंब मध्य बिंदु क्या होते हैं। यानी ये त्रिभुज है तो आपने शीर्ष लंब पढ़ रखा है, यानी शीर्ष लंब पढ़ रखा है मगर मध्य बिंदु नहीं पढ़ा है। यानी मध्य बिंदु क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे शीर्ष लंब में क्या आपने जाना था कि यहाँ पर यानी शीर्ष से कोई एक यानी लंब खींच दिया जाए, कहीं पर जाकर मिले तो वो हमारा शीर्ष लंब बन जाता था, है ना। अब हम ये जानेंगे इस पे कि मध्य बिंदु क्या होगा। तो यानी मध्य बिंदु यहाँ से सीधे यानी कोई जिस शीर्ष से यानी सामने वाली रेखा पर जाए तो उसको मध्य बिंदु यानी लंब मध्य में बांट दे, यानी समद्विभाजित कर दे उसको। यानी ABD को क्या कर दे, BC को क्या कर दे, समद्विभाजित कर दे। मान लो इसको D मान लेते हैं तो ये BC बराबर क्या हो जाए, BD प्लस DC हो जाए। तो ये समद्विभाजित कर दे यानी समान भाग में बांट दे तो वो कहलाता है मध्य बिंदु। ठीक है। अब हम जैसे इसको C से, यह कोण है हमारा, C शीर्ष है, B शीर्ष है और B से हम ऐसे यहाँ पर सीधे लंब कर दें, लंबार्धक कर दें और ये हमारा मध्य बिंदु यानी बीच में एकदम जाके मिले, यानी लंब हो, यानी रेखा 90 अंश का कोण तो बनना ही चाहिए, तभी आपका लंब केंद्र कहलाएगा। ठीक है। और फिर हम इसको C से शीर्ष से फिर यहाँ पर मध्य कर दे, यानी यहाँ पर बीचों बीच केंद्र पर बनेगी रेखा। ठीक है। यानी कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बीचों बीच बनेगी, एक बिंदु पर काटेगी तो जो हमारा ये केंद्र होगा ये हमारा लंब केंद्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब केंद्रक कहलाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारे सबसे पहले क्या दिया है, त्रिभुज की मध्यिका, इसको क्या कहते हैं, मध्यिका या माध्यक, इसको क्या बोलेंगे, मध्यिका। क्या बोलेंगे, मध्यिका बोलेंगे। ठीक है। त्रिभुज की मध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी भी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। यानी क्या करती है, मध्य बिंदु से मिलाती है। यहाँ पर लिखोगे मध्य बिंदु। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मध्य बिंदु लिखा जाएगा, मध्य बिंदु। ठीक है। अब देखो किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं क्या होती हैं, देखिए किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं क्या होती हैं, समांगी होती हैं। समांगी का मतलब समान होती हैं। ठीक है ना। देखो त्रिभुज की ये दो मध्यिकाएं हैं, ये मध्यिका यानी ये हमारी मध्यिका शीर्ष A से आई और BC रेखा को समद्विभाजित करती है, फिर C से निकली तो AB रेखा को समद्विभाजित करती है, फिर B से निकली तो AC रेखा को समद्विभाजित करती है। यानी हमारी ये जो भी रेखाएं हैं तो ये समांगी रेखाएं यानी समान बराबर से भागों में विभाजित करती हैं। ठीक है। अगला है त्रिभुज की मध्यिकाएं किस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। देखो मध्य बिंदु पर मिलती है, जहां पर मिलती हैं, देखो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। तो इसे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा माध्यिका के बारे के माध्यिका के किसको कहते हैं और शीर्ष लंब किसको कहते हैं। माध्यिका में भी 90 अंश का कोण बनता है और शीर्ष लंब में यानी शीर्ष लंब भी में यानी सीधा सीधा बोला जा रहा है कि शीर्ष लंब यानी शीर्ष से बिंदु बनते हुए वहां पर 90 अंश का कोण मिला है तो वही क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। देखते हैं अगला सवाल आपका। तो पढ़ें, देखिए हमारा दूसरा सवाल बोला है कि दूसरा नंबर प्रश्न हमारा दूसरा है। ठीक है ना। इस पे बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए। हमने एक त्रिभुज बना लिया A, B और C
समद्विबाहु त्रिभुज यानी समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यानी ए बी बराबर ए सी है, यहाँ पर दिया भी है कि ए बी बराबर ए सी है। मध्यिका ए डी खींचिए, हमने ए डी एक मध्यिका खींच ली। फिर नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कथन क्या है। इस पर कह रहा है ए डी बी सी पर लंब है। देखो ई डी जो है आपका बी सी पर तो ही लंब है, यहाँ पर लंब पूरा ए डी यानी त्रिभुज ए बी सी है, इस पर लंब क्या है, ए डी है हमारा। तो ए डी लंब रेखा कहाँ पर समद्विभाजित कर रही है, बी सी पर, ठीक है ना। तो बी सी पर समद्विभाजित कर रही है, यानी हमारा ये कथन क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है, ठीक है। अब कह रहा है ए डी कोण ए को समद्विभाजित करती है। देखो यहाँ पर कोण ए है, इसको समद्विभाजित तो कर रही है, यानी बराबर भाग में ही तो बांट रही है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, सत्य हो गया, ठीक है। अब हम आपको तीसरा नंबर बोला है कि ए डी बी सी का लंब समद्विभाजक है। ए डी जो है बी सी का लंब समद्विभाजक है, तो यानी बी सी का तो लंब ही समद्विभाजक है ना, यानी लंब यानी सीधी रेखा, समद्विभाजक मतलब बराबर भागों में बांटती है, तो ठीक है ना। तो ए भी क्या है, समद्विभाजक ही है। ए भी हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक है ना। ए भी हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला इसका। देखिए अगला हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है, ठीक है ना। तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि ए डी बी ई और सी एफ किसी त्रिभुज ए बी सी की मध्यिकाएं हैं। तो हमने क्या किया है, एक त्रिभुज बना लिया है ए बी सी, फिर बोला है कि ए डी क्या है, मध्यिका है, ठीक है ना। ए डी क्या है, मध्यिका है, और बी ई हमारी क्या है, मध्यिका है, ठीक है। और सी एफ हमारी क्या है, मध्यिका है। जो केंद्र यहाँ पर तीनों रेखाएं मिल रही हैं वो हमारा केंद्र क्या है, जी है, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसा हमको त्रिभुज में बोला, प्रश्न में जैसा प्रश्न में बोला वैसा ही हमने त्रिभुज बना लिया, समझाने के लिए किस प्रकार से होगा। अब फिर अगला पॉइंट यहाँ पर बोला है कि बी ई बराबर है सी एफ के। देखो अगला पॉइंट हमारा बोला है कि बी ई बराबर है सी एफ के, यानी बी ई बराबर किसके है, सी एफ के बराबर है। तो बोल लिया है कि त्रिभुज जी बी सी, यानी जी बी और सी, यानी ये वाला पूरा त्रिभुज कैसा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यानी पूरी ये लंबी रेखा है और ये भी क्या है, ये पूरी लंबी रेखा, यानी दोनों रेखाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर केंद्र पर काट रही है, इसका पॉइंट कितना है, जी है। तो यहाँ पर देखो कौन सा त्रिभुज होगा, ऑप्शन मतलब विकल्प में दिया है कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो इस पे देखते हैं, तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा आपकी यानी बी जी और जी सी क्या है, बराबर है। ऑलरेडी जब ये बराबर है, केंद्र पर समान काट रही हैं, तो यहाँ पर ये भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जी बी, यानी लिख दें कि बी जी बराबर है सी जी के, ठीक है। जब सी जी की दोनों ये बराबर हो गए तो हमारा त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी समान द्विभुजाएं, यानी देखो समान दो भुजाएं हैं ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी इसकी भुजाएं दो समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आपको हमने त्रिभुज बताए भी थे शायद कि कौन कौन से, यानी दो भुजाएं जिनकी समान होती हैं तो हमारा क्या त्रिभुज कहलाता है, यानी ये भुजा इसके बराबर हो तो ये कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। और ये हमारा यदि क्या हो, यानी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये भुजा इसके ये बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होगा, यानी समान भुजाओं वाला। अब विषमबाहु त्रिभुज का मतलब कोई भी भुजा क्या हो, बराबर ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा,
विषम बाहु त्रिभुज, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना। यानी हम तीनों त्रिभुजों को हमने बता दिया आपको किस प्रकार से हम इसको पहचानेंगे, यानी दोनों ये भुजाएं हमारी बराबर हैं तो सम द्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।